हाय गाइस, वेलकम टू स्टडी काउस। तो आज हम बात करेंगे जनवरी 2021 का जो फर्स्ट वीक है, यानी कि 1 जनवरी से 7 जनवरी के बीच का जो पीरियड है उससे रिलेटेड जो भी करंट अफेयर्स के मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज हैं उन सब के बारे में। एज ऑलवेज ये सारे एमसीक्यूज हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम में आप सबके लिए अवेलेबल होंगे, जो कि लगभग सभी एग्जाम्स के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और अगर आपको इसका पीडीएफ चाहिए तो नीचे डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक है, आप लोग वहाँ से जाके इसका पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। और अगर आपको ये वीडियो यूजफुल लगे देन डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू स्टडी काउच। ओके, तो लेट्स स्टार्ट। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पे एक कंट्री के बारे में पूछा गया कि अभी रिसेंटली कंट्री के द्वारा अनाउंसमेंट की गई कि 2026 तक, यानी कि 2026 तक वो मून पे जो फर्स्ट न्यूक्लियर रिएक्टर है उसको पहुंचा देंगे। तो यहाँ पे किस कंट्री के बारे में बात की जा रही है? तो अभी रिसेंटली जो यूएसए के अभी करंट प्रेसिडेंट है मिस्टर डोनाल्ड ट्रंप, उनके द्वारा एक डायरेक्टिव इशू किया गया था, जिस डायरेक्टिव का नाम था नेशनल स्ट्रेटजी फॉर द स्पेस न्यूक्लियर एंड प्रोपल्सन। तो इस डायरेक्टिव में ही ये प्लानिंग बताई गई कि यूएसए जो है 2026 के एंड तक, 2026 के एंड तक मून पे जो फर्स्ट न्यूक्लियर रिएक्टर है उसको पहुंचा देगा। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा सी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि लिथियम रिफाइनरी से रिलेटेड है, यहाँ पे ये पूछा गया कि इंडिया की जो फर्स्ट लिथियम रिफाइनरी होगी उसको इंडिया के किस स्टेट में सेटअप किया जाएगा? तो अभी रिसेंटली गुजरात की जो स्टेट गवर्नमेंट है उसके द्वारा ये अनाउंसमेंट की गई कि जो इंडिया में इलेक्ट्रिफिकेशन से रिलेटेड जो भी एफर्ट्स लगाए जाते हैं उन सबको बूस्ट करने के लिए, उन सबको बढ़ाने के लिए, बेसिकली ट्रांसपोर्ट को काफ़ी अच्छा करने के लिए जो लिथियम रिफाइनरी है उसको गुजरात में सेटअप किया जाएगा, जो कि इंडिया की फर्स्ट लिथियम रिफाइनरी होगी, जिसमें लिथियम ओर से जो बैटरी ग्रेड का मटेरियल है उसको प्रोड्यूस किया जाएगा। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा बी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में बेसिकली यहाँ पे एक जो टाइगर रिजर्व है उसके बारे में बात की जा रही है कि इंडिया का जो फर्स्ट हॉट एयर बलून सफारी है उसको एक टाइगर रिजर्व में लॉन्च किया गया है। तो ये जो टाइगर रिजर्व है किस स्टेट में पड़ता है? तो अभी रिसेंटली हुआ क्या कि जनवरी के फर्स्ट डेज में, जो शायद 2 जनवरी के आसपास की बात है, ये जब इंडिया का जो फर्स्ट हॉट एयर बलून सफारी जो है उसको मध्य प्रदेश का जो वर्ल्ड फेमस टाइगर रिजर्व है जिसका नाम है बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व, वहाँ पे लॉन्च किया गया था। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा डी, मध्य प्रदेश। बट अगर यहाँ पे पूछा जाता किस टाइगर रिजर्व में लॉन्च किया गया था तो इसका आंसर हो जाता बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में बेसिकली यहाँ पे तमिलनाडु के बारे में पूछा गया कि अभी रिसेंटली तमिलनाडु के द्वारा ये अनाउंसमेंट की गई एक जगह जो है उसको तमिलनाडु का 38वां नया डिस्ट्रिक्ट बनाया गया है। तो यहाँ पे किस जगह के बारे में ये बात की जा रही है, फिर किस जगह को तमिलनाडु का नया 38वां डिस्ट्रिक्ट बनाया गया है? तो अभी रिसेंटली हुआ क्या कि जो तमिलनाडु के करंट चीफ मिनिस्टर है मिस्टर के पालानास्वामी, उनके द्वारा जो मयिलादुथुराई जो जगह है उसको तमिलनाडु का जो 38वां डिस्ट्रिक्ट है उसके रूप में इनॉग्रेट किया गया है। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा बी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में यहाँ पे जो इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल है इंडिया का उसके बारे में पूछा गया है, जो कि 2021 में जो फिल्म फेस्टिवल होगा वो 51वां फिल्म फेस्टिवल होगा, उसको किस स्टेट के द्वारा होस्ट किया जाएगा? तो ये जो इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल है इंडिया का, जो कि 16 जनवरी से 24 जनवरी 2021 के पीरियड में होगा, जो कि 51वां इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल है, इसको इंडिया का जो एक स्टेट है जिसका नाम है गोवा उसके द्वारा होस्ट किया जाएगा। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा बी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में बेसिकली यहाँ पे लोन एग्रीमेंट के बारे में बात की गई कि इंडिया और एडीबी, यानी कि जिसको एशियन डेवलपमेंट बैंक बोलते हैं, इन दोनों के द्वारा एक लोन जो कि अराउंड $230 मिलियन का लोन है वो साइन किया गया था, जिसमें कि 120 मेगावाट का एक हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट कंस्ट्रक्ट किया जाएगा, एक हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट बनाया जाएगा। तो ये जो हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट है इसको किस स्टेट में बनाया जाएगा? तो ये जो हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट है इसको बेसिकली जो असम वाला स्टेट है वहाँ पे इसको बनाया जाएगा। असम में जो भी इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन जो होती है उन सबको बूस्ट करने के लिए इस जो हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट है इसका कंस्ट्रक्शन को स्टार्ट किया गया। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा सी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में बेसिकली यहाँ पे एक कंट्री के बारे में पूछा गया कि अभी रिसेंटली एक कंट्री है जिसके द्वारा जो यूरेनियम है
उसका एनरिचमेंट का प्रोसेस जिसमें कि 20% तक की प्योरिटी होगी, उसको उस कंट्री का एक जो एनरिचमेंट प्लांट है जिसका नाम है फोर्डो फ्यूल एनरिचमेंट प्लांट, वहाँ पे स्टार्ट किया गया है, वापस से रीस्टार्ट इसको किया गया है। बेसिकली हुआ क्या कि ईरान जो है उसके द्वारा एक डील साइन की गई थी 2015 में, जिसको कि ईरान न्यूक्लियर डील या फिर JCPOA यानी कि जॉइंट कॉम्प्रिहेंसिव प्लान ऑफ एक्शन के नाम से जाना जाता है। उस डील के तहत ईरान के द्वारा जो यूरेनियम का एनरिचमेंट था उसको बंद कर दिया गया था। बट अभी रिसेंटली जो ईरान है उसके द्वारा ये अनाउंसमेंट की गई कि जो यूरेनियम का एनरिचमेंट है उसको 20% की प्योरिटी तक फोर्डो फ्यूल एनरिचमेंट प्लांट पे ईरान के द्वारा वापस से स्टार्ट किया जाएगा। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा ए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में बेसिकली यहाँ पे पूछा गया कि जो 4 लोग यहाँ पे दिए गए हैं जैसे कि मिस्टर जो बाइडन, बोरिस जॉनसन, जस्टिस ट्रूडो या फिर इमैनुअल मैक्रोन, इनमें से किसके द्वारा अभी रिसेंटली इंडिया में इनमें से कौन सा आने वाला था जिसकी ट्रिप जो थी शेड्यूल होने के बावजूद भी अभी रिसेंटली उसको कैंसिल किया गया है। तो अभी रिसेंटली दिसंबर मंथ की अगर हम बात करें तो हुआ क्या कि जो मिस्टर बोरिस जॉनसन है जो कि यूनाइटेड किंगडम के प्राइम मिनिस्टर हैं, उनको जो इंडिया का 2021 का रिपब्लिक डे था उसकी परेड के चीफ गेस्ट के रूप में इनवाइट किया गया था और उनके द्वारा इस इनविटेशन को एक्सेप्ट करने के बाद में ट्रिप भी शेड्यूल कर दी गई थी। बट अभी रिसेंटली जो यूनाइटेड किंगडम है वहाँ पे जो कोरोना वायरस का नया स्ट्रेन पाया गया है उसके स्प्रेड होने की वजह से जो मिस्टर बोरिस जॉनसन है उनके द्वारा इस ट्रिप को कैंसिल किया गया है। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा बी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में एक कंट्री के बारे में पूछा गया है जिसके द्वारा भी रिसेंटली ये अनाउंसमेंट की गई जो वर्ल्ड की फर्स्ट वुडन सैटेलाइट होंगी, मतलब वर्ल्ड की जो फर्स्ट लकड़ी की जो सैटेलाइट्स होंगी उन सबको उस कंट्री के द्वारा लॉन्च किया जाएगा, जिससे कि जो स्पेस में डेब्रिस होता है, स्पेस में जो जंक होता है उसको रिड्यूस किया जा सके। तो यहाँ पे किस कंट्री के बारे में बात की जा रही है? तो ये जो अनाउंसमेंट है जापान के द्वारा की गई थी। एक जापानीज कंपनी और जो क्योटो यूनिवर्सिटी है इन दोनों ने कोलैबोरेट करके जो वर्ल्ड की फर्स्ट वुडन सैटेलाइट है उसको डेवलप करने का प्रोग्राम स्टार्ट किया है, जो कि 2023 यानी कि 2023 तक कंप्लीट हो जाएगा। और जो वर्ल्ड की फर्स्ट वुडन सैटेलाइट है उसको 2023 में जापान के द्वारा लॉन्च किया जाएगा। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा सी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में एक हॉरेंडस इवेंट के बारे में पूछा गया है कि जो हंड्रेड्स ऑफ विंटर के माइग्रेटरी बर्ड्स थे जो कि इंडिया में आते हैं हर साल, उनकी डेथ पाई गई है। यहाँ पे एक रामसर साइट है इंडिया की, वहाँ पे इतने सारे जो भी माइग्रेटरी बर्ड थे उन सबकी डेथ हो गई थी। तो यहाँ पे किस रामसर साइट के बारे में बात की जा रही है? तो ये बेसिकली हिमाचल प्रदेश की एक रामसर साइट है जिसको कि पौंग डैम लेक के नाम से जाना जाता है, या फिर पौंग डैम लेक जो सेंचुरी है उस जो हिमाचल प्रदेश में बिलोंग करती है उस रामसर साइट में जो हंड्रेड्स ऑफ विंटर के माइग्रेटरी बर्ड थे उन सबकी डेथ हो गई थी। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा डी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में बेसिकली यहाँ पे एक पोटेंशियली डिजीज जिसका नाम है डिजीज एक्स, उसके बारे में बात की जा रही है। इसका जो फर्स्ट केस है वो अभी रिसेंटली किस कंट्री में डिस्कवर किया गया है? तो ये जो डिजीज एक्स है इससे रिलेटेड जो फर्स्ट केस जो है उसको डिस्कवर किया गया डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कोंगो में, जो कि एक अफ्रीकन कॉन्टिनेंट की कंट्री है। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा डी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में बेसिकली यहाँ पे ये पूछा गया कि इंडिया के द्वारा किस कंट्री को रिप्लेस किया जाएगा APAP में? APAP मतलब एशिया प्रोटेक्टेड एरियाज पार्टनरशिप जो है उसमें को चेयर के लिए इंडिया के द्वारा किस कंट्री को रिप्लेस किया जाएगा? तो यहाँ पे बेसिकली इंडिया जो है जो एशिया प्रोटेक्टेड एरियाज पार्टनरशिप जो है उसको को चेयर करेगा 3 ईयर्स के लिए, अगले 3 साल के लिए इंडिया के द्वारा यहाँ पे ये स्टेप ली जाएगी, जिसमें बेसिकली जैसे जो भी पॉपुलेशंस होती है वाइल्ड एनिमल्स की, लायंस हो गए, टाइगर्स हो गए, लेपर्ड्स वगैरह हो गए, उन सबको प्रोटेक्ट करने के लिए ये जो पार्टनरशिप है ये काम करती है, जिसको कि इंडिया के द्वारा अगले 3 साल के लिए चेयर किया जाएगा। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा ए, साउथ कोरिया को रिप्लेस करेगा और उसके बाद में इंडिया के द्वारा जो एशिया प्रोटेक्टेड एरियाज पार्टनरशिप है उसको को चेयर किया जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में बेसिकली यहाँ पे ये पूछा गया कि इंडियन एम्बेसी के द्वारा अभी रिसेंटली जो पूरे जो भी कॉन्सुलर सर्विसेज हैं एक कंट्री में, जो भी पूरे कॉन्सुलर सर्विसेज जो होते हैं उन सबको 20 फरवरी 2021 तक के लिए सस्पेंड किया गया है। तो यहाँ पे किस कंट्री में ये स्टेप इंडियन एम्बेसी के द्वारा ली गई है? तो अभी रिसेंटली जो
कोविड-19 का जो नया स्ट्रेन या फिर नया वेरिएंट जो देखने को मिला है, उसकी वजह से जो यूनाइटेड किंगडम है वहाँ पे इंडियन एम्बेसी के द्वारा ये स्टेप ली गई कि जितने भी कॉन्सुलर सर्विसेज यूनाइटेड किंगडम में इंडियन एम्बेसी के द्वारा किए जाते हैं, उन सबको 20 फरवरी 2021 तक के लिए सस्पेंड किया जाता है। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा सी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि ग्रैमी अवार्ड से रिलेटेड है, 2021 में जो ग्रैमी अवार्ड्स होंगे वो कब होंगे? ये बेसिकली 14 मार्च को होंगे। इससे पहले ये 31 जनवरी को होने वाले थे, बट कोविड-19 की जो नई स्प्रेड हो रही है, नया स्ट्रेन की स्प्रेड हो रही है, उसको देखते हुए इनको पोस्टपोन किया गया 14 मार्च 2021 को। और ये जो ग्रैमी अवार्ड्स होंगे 2021 में, ये एनुअली बेसिस पे होने वाला 63rd मतलब कि 63वां ग्रैमी अवार्ड्स होगा। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा ए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में बेसिकली यहाँ पे पूछा गया किस स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा वर्ल्ड का फर्स्ट फ्लोटिंग सोलर प्रोजेक्ट है, जिसको कि 2023 में तक कंप्लीट किया जाएगा, ये किसके द्वारा लॉन्च किया गया, किसके द्वारा इसकी अनाउंसमेंट की गई? तो अभी रिसेंटली जो मध्य प्रदेश है उसका रिन्यूएबल एनर्जी मिनिस्टर जो है मिस्टर हरदीप सिंह डांग, उनके द्वारा ये अनाउंसमेंट की गई जो वर्ल्ड का लार्जेस्ट सोलर एनर्जी का प्रोजेक्ट है, जो कि 600 मेगावाट का है, जो बेसिकली नर्मदा रिवर पे जो एक ओमकारेश्वर डैम है वहाँ पे इसको बनाया जाएगा। और ये बेसिकली वर्ल्ड का लार्जेस्ट फ्लोटिंग सोलर पावर प्रोजेक्ट होगा। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा डी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में बेसिकली यहाँ पे ये पूछा गया कि जो लॉन्च पैड स्कीम है अभी रिसेंटली किस स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा इसकी शुरुआत की गई? तो ये जो स्कीम है इसकी भी शुरुआत मध्य प्रदेश की जो स्टेट गवर्नमेंट है उसके द्वारा ही की गई। जैसे यंग बॉयज़ जो होते हैं या फिर गर्ल्स जो होती हैं जो कि चाइल्ड केयर इंस्टीट्यूशन से आते हैं, उन सब के वेलफेयर के लिए तो लॉन्च पैड स्कीम है, इसको मध्य प्रदेश गवर्नमेंट के द्वारा स्टार्ट किया गया। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा डी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में बेसिकली यहाँ पे कमेटी के बारे में बात की जाएगी। अभी रिसेंटली सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा एक कमेटी को डिसाइड किया गया कि कमेटी फॉर्म की जाए, जिससे कि एक रीज़न है उसका जो लैंग्वेज है या फिर जो कल्चर है या फिर लैंड जो है उस सब को प्रोटेक्ट किया जा सके। एक एरिया की जो भी लैंड, लैंग्वेज और कल्चर जो है उसको प्रोटेक्ट करने के लिए सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा एक कमेटी को फॉर्म करने का डिसीजन लिया गया। तो यहाँ पे किस रीजन के बारे में बात की जा रही है? तो अभी रिसेंटली जो नई बनी यूनियन टेरिटरी है जिसका नाम है लद्दाख, वहाँ पे जो भी लैंग्वेज होती है या फिर जो भी कल्चर होता है और जो भी लैंड है उसको प्रोटेक्ट करने के लिए सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा डिसीजन लिया गया है कि एक कमेटी बनाई जाए। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा बी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में बेसिकली यहाँ पे पूछा गया कि जो मिस्टर जो बाइडन है उनके द्वारा जो यूएस के प्रेसिडेंट के रूप में जो शपथ है वो कब ली जाएगी? तो जो बाइडन जो है जो कि यूएसए के नेक्स्ट प्रेसिडेंट होंगे, उनके द्वारा जो शपथ है वो 20 जनवरी 2021 को ली जाएगी। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा सी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में बेसिकली यहाँ पे जस्टिस हिमा कोहली के बारे में पूछा गया है कि अभी रिसेंटली जो जस्टिस हिमा कोहली है वो एक स्टेट है, उसके हाई कोर्ट की फर्स्ट वुमन चीफ जस्टिस बनी है। तो यहाँ पे किस स्टेट की बात की जा रही है या किस स्टेट के हाई कोर्ट की बात की जा रही है? तो अभी रिसेंटली जो जस्टिस हिमा कोहली है उनके द्वारा जो तेलंगाना हाई कोर्ट है उसके फर्स्ट वुमन चीफ जस्टिस के रूप में शपथ ली गई है। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा डी। ओके, तो यही थे कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज जनवरी 2021 का जो फर्स्ट वीक है उससे रिलेटेड। तो आज के लिए बस इतना ही। होपफुली यू गाइज फाइंड इट यूजफुल, एंड इफ यू फाइंड इट यूजफुल देन डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू स्टडी काउच। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड हैव अ गुड डे।